एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू की उम्र केवल 10 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे प्यार से गोलू बुलाते थे, हालांकि उसका असली नाम राजू था। गोलू का सपना था कि वह एक दिन कुछ ऐसा करे कि पूरा गांव उस पर गर्व करे। लेकिन गांव में सब यही कहते थे कि वह अभी बहुत छोटा है और बड़े काम बड़े लोगों के लिए होते हैं। गोलू का गांव एक हरे भरे जंगल के पास बसा था और उस जंगल के बीच में एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था। उस पहाड़ को जादुई पहाड़ कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पहाड़ के ऊपर एक चमकता हुआ खजाना छिपा है, जो केवल वही पा सकता है जो सच्चे दिल से मेहनत करे और डर को हरा दे। लेकिन कोई भी उस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ खतरनाक रास्ते, गहरी खाइयाँ और जंगली जानवरों की कहानियाँ मशहूर थीं। एक दिन गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। नदी, जो गांव को पानी देती थी, अचानक सूख गई। बिना पानी के फसलें मुरझाने लगी, जानवर बीमार पड़ने लगे और गांव वालों का जीवन मुश्किल हो गया। गांव के मुखिया ने कहा, हमें कोई चमत्कार चाहिए, वरना हमारा गांव बच नहीं पाएगा। तभी एक बूढ़ी दादी ने कहा, जादुई पहाड़ पर एक झरना है, अगर कोई उसे ढूंढ ले तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। सब लोग चुप हो गए, कोई भी उस खतरनाक पहाड़ पर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन गोलू ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा, मैं उस झरने को ढूंढकर गांव के लिए पानी लाऊंगा। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और हंस पड़े। अरे गोलू, तू तो अभी बच्चा है, ये काम तेरे बस का नहीं है, एक चाचा ने कहा। लेकिन गोलू ने ठान लिया था। उसने अपनी छोटी सी पोटली में रोटी, पानी की बोतल और एक लाठी डाली और अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह निकल पड़ा। पहला खतरा, जंगल का रास्ता। गोलू जैसे ही जंगल में घुसा, उसे चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक सामने से एक बड़ा सांप निकला। उसकी आंखें चमक रही थी और वह फुफकार रहा था। गोलू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी लाठी को जमीन पर ठोका और जोर से चिल्लाया, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे अपने गांव के लिए आगे जाना है। सांप ने उसे देखा और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। गोलू ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। दूसरा खतरा, खाई का पुल। जंगल पार करने के बाद गोलू एक गहरी खाई के पास पहुंचा। खाई के ऊपर एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। हवा तेज चल रही थी और पुल हिल रहा था। नीचे गहरी खाई को देखकर गोलू के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने अपने आप से कहा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो गांव का क्या होगा, मुझे हिम्मत करनी होगी। उसने अपनी पोटली कंधे पर ठीक की, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती थी, लेकिन गोलू रुका नहीं। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया, मैंने कर दिखाया, उसने खुशी से कहा। तीसरा खतरा, शेर का सामना। पहाड़ की चढ़ाई शुरू करने से पहले गोलू को एक बड़ा शेर मिला। शेर की दहाड़ से जंगल गूंज उठा। गोलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसकी पोटली में रोटियां हैं। उसने सोचा, शायद ये शेर भूखा है। उसने हिम्मत करके एक रोटी निकाली और शेर की तरफ बढ़ाई। ले, ये खा ले, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, गोलू ने कहा। शेर ने पहले तो उसे घूरा, फिर रोटी सूंघी और खा ली। इसके बाद वह चुपचाप जंगल में चला गया। छोटू ने देखा कि दया और हिम्मत से बड़े बड़े खतरे भी टल सकते हैं। जादुई पहाड़ की चढ़ाई। अब असली चुनौती शुरू हुई। पहाड़ पर चढ़ना। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। छोटू के हाथ पैर छिल गए और कई बार वह फिसलते फिसलते बचा। सूरज ढल रहा था और ठंड बढ़ रही थी, लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी। वह गुनगुनाता रहा, मैं छोटा हूँ पर हिम्मत बड़ी है, गांव के लिए मैं लड़ी है। रात होने से पहले वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक चमकता हुआ झरना दिखा। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे झिलमिलाते दिख रहे थे। गोलू ने अपनी बोतल में पानी भरा और सोचा, अब ये पानी गांव तक कैसे पहुंचेगा। तभी एक जादुई आवाज गूंजी, गोलू, तुमने अपनी हिम्मत और अच्छाई से यहाँ तक का रास्ता तय किया। अब ये झरना गांव की नदी में बहने लगेगा। ये सुनकर छोटू की आंखों में खुशी।